गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लिटरेचर की क्लास सेकंड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे अपनी पहली पोएम लेक्चर अपॉन द शैडो, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा था वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। आज बात करते हैं स्टेंजा सेकंड की। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जॉन डॉन कहता क्या है। सेकंड स्टेंजा कहता है, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रीट, and to brave clearness all things are reduced, so wishless on our infant loves did grow, disguised did and shadows flow from us and our cares, but now it is not so, that love has not attained the highest degree, which is still reliant lest others see. स्टेंजा नंबर सेकंड में जॉन डॉन ये कहते हैं कि 3 घंटे हमने जो समय साथ में बिताया था, उस 3 घंटे के समय के बाद एक परिस्थिति ऐसी आती है कि जब सूर्य जो होता है, सूरज जो होता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। जब सूरज हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होगा तो हमारी जो शैडो बनेगी, हमारी जो छाया बनेगी, वो हमारे बिल्कुल पैरों के नीचे होगी। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपनी छाया को क्या करते हैं, कुचलते हैं। यानी कवि ने इस बात को प्रेम के भाव से जोड़ दिया और कवि ये कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हमारा प्रेम है वो बिल्कुल गायब सा हो गया है, हमें उसके अंदर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। और कवि ये कहता है कि ये जो पोजीशन है, ये जो लेवल है, जब प्रकाश यानी कि जो लाइट सूरज की आती है, छाया जब पैरों के नीचे आ जाती है, तो ये जो लेवल है वो लेवल अभी जो प्रेम है वो हाईएस्ट डिग्री पे यानी जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि ये अपने आप को कभी न कभी डिस्गाइज करता है, यानी कि अपना जो रूप है उसमें परिवर्तन करता है। लेकिन राइटर एक बात विशेष रूप से कहता है कि चाहे हमें प्रेम दिखाई दे या ना दे, लेकिन प्रेम जो होता है वो बहुत प्रगाढ़ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा होता है। वो अगर कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको देख नहीं पाते, इट मीन्स ये नहीं है कि जो प्रेम है वो गायब हो गया है, प्रेम है वो खत्म हो गया। नहीं, प्रेम भी उस वक्त रहता है, क्योंकि प्रेम अपने अलग अलग रूप धारण करता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेंजा नंबर 3 की। स्टेंजा 3 कहता है, एक्सेप्ट आवर लव्स एंड दिस नून स्टे, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड others, this thing which come behind will work upon ourselves and blind our eyes। जैसे ये पोएम की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे आगे से आगे स्टेंजा आते जा रहे हैं, सारे स्टेंजा एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये पूरी पोएम है वो प्रेम के ऊपर है। क्योंकि प्रेम है वो अलग अलग, जिस प्रकार से छाया हमें डिस्गाइज होती है, छाया अलग अलग रूप धारण करती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम के भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो कवि ने प्रेम को छाया के माध्यम से यानी कि शैडो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो यही ये स्टेंजा नंबर 3 में कहता है, कवि कहता है कि जब तेज धूप होती है तो एक समय ऐसा आता है कि जब सूरज जो होता है वो हमारे सामने होता है और हमारी जो छाया है, हमारी जो शैडो है, हमारे पीठ पीछे बनती है, यानी कि हम हमारी छाया को देख बिल्कुल भी नहीं पाते हैं, यानी कि वो हमारी बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में आ जाता है। यानी कि हम ऐसे काम करते हैं, हमारे ऐसे विचार होते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं। ये भी एक प्रेम की ही लेवल है, प्रेम का ही स्थिति है। एक रहस्यमय दौर उत्पन्न होता है, इस रहस्यमय दौर में हम क्या करते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। राइटर इसके बाद में ये कहता है कि एक समय ऐसा भी आता है जब जो लेवल होता है, जो छाया होती है, वो बिल्कुल आदमी के फ्रंट में आती है, बिल्कुल सामने आती है। उस समय क्या होता है, उस समय अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उस छाया के माध्यम से देख सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सब कुछ पता चलता है। यानी कि इस बात को भी राइटर जॉन डॉन ने क्या किया, प्रेम के साथ जोड़ दिया कि इसके बाद स्थिति ऐसी आती है कि हम हमारी जितनी भी बातें होती है, हम जो कुछ भी बताना चाहते हैं वो सारी की सारी बातें बिल्कुल ओपनली बताते हैं, यानी ओपनली अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक नए रास्ते से अपने प्रेम को जोड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और इम्पोर्टेंस बात क्या है कि जो प्रेम है वो लगातार आगे कंटिन्यू बढ़ता रहता है। मोस्टली बहुत समय ऐसा आता है, काफ़ी टाइम ऐसा आता है जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रेम है वो कम हो रहा है या हमें वो दिखाई नहीं देता,
इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं रखना, क्योंकि प्रेम है वो लगातार निरंतर प्रगति करता रहता है, लगातार गहराई में चलता रहता है। तो ये थी बात अपने स्टेंजा नंबर 2 और 3 की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेंजा अपने 4 की और स्टेंजा 5 की। तो अब जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रेम को छाया के माध्यम से समझाना, जॉन डॉन की एक खास बात थी। जॉन डॉन ने जितनी भी कविताएं लिखी वो मोस्टली प्रेम के ऊपर डिपेंडेबल हुआ करती थी, और वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से इंसान जो प्रेम करता है किसी से, उसके बीच में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है उसको दूर करने की कोशिश करता है अपने पोएम के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेंजा नंबर नेक्स्ट की, जिसके साथ हम अपनी पोएम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।